बाद फिर से कोरोना काल के बाद आज सावन सोमवार का पहला दिन है और छत्तीसगढ़ के काशी कहे जाने वाले लक्ष्मणेश्वर महादेव की नगरी खरौद पे है हम। और प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी श्रद्धालुओं का भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है और लगातार लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन के साथ पालन भी कर रहे हैं और दर्शन भी पा रहे हैं। आज हम खरौद नगर पे हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से देख रहे हैं उपस्थिति और व्यवस्थाएं भी, प्रशासनिक अमला भी यहाँ पे मौजूद किया गया है और कहीं न कहीं लक्ष्मणेश्वर महादेव की जो कृपा है, यहाँ की जो महिमा है वो कहीं न कहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसी की वजह से लगातार यहाँ पे श्रद्धालु कई अन्य राज्यों से भी यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ लक्ष्मणेश्वर महादेव के यहाँ के महाराज जी हैं और महाराज जी बताएंगे कि लक्ष्मणेश्वर महादेव के यहाँ पे किस प्रकार से विशेषताएं होती हैं और प्रतिवर्ष सावन सोमवार के इस पावन अवसर पर किस प्रकार से लक्ष्मणेश्वर महादेव की पूजा होती है। द्वितीय लहर कोरोना काल के चलते भीड़ थोड़ी कम है और चूँकि छत्तीसगढ़ की काशी कही जाने वाली यह खरौद धाम अपने में अद्भुत है। यहाँ की जो शिवलिंग है वो तो पूरे विश्व में भी अद्भुत है, क्योंकि यहाँ 1.25 लाख छिद्र में विराजमान भगवान शिव जी महाराज विराजित हैं और प्रत्येक छिद्रों की प्रत्येक लिंग के रूप में गणना की जाती है। तो इस हिसाब से 1.25 लाख लिंगों की पूजा हम यहाँ पर आते हैं तो एक साथ हमको करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 1.25 लाख पुण्य हमको एक साथ मिलते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और महिमा तो ऐसी है कि जिनकी संतान न हो वे संतान पुत्रोत्पत्ति की कामना लेकर के आते हैं और यहाँ से वे निराश होकर नहीं लौटते। उनकी जो कामना है भगवान शिव जी महाराज उन्हें अवश्य पूरी करते हैं। सावन की जहाँ तक बात है और प्रोटोकॉल के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं तो यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी हमारी सहयोग कर रही है। साथ साथ हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरा का भी हमने प्रयोग किया है ताकि श्रद्धालु उन घेरावों पर खड़े होकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और साथ साथ हम लोगों को यह भी बता रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि यह सुरक्षा हमारी नहीं आपकी स्वयं की सुरक्षा है। तो यदि व्यक्ति में स्वयं जागरूकता आ जाए तो अपने आप ही ये जो बीमारी है इससे निजात पाने के लिए हमको आसानी होगी, सुविधा होगी हमको। महाराज जी देखा जाता है कि ये लक्ष्मणेश्वर महादेव है और 1.25 लाख से अधिक छिद्र है। किस प्रकार से यहाँ पे लक्ष्मण जी और उस समय किस प्रकार से इनका पूजा किए तब जाके ये स्थिति और खरौद नगर में विराजमान जी। ऐसी कथाएं आती हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा भी, और जहाँ तक हमने सुना है कि त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी महाराज युद्ध के उपरांत विजयी जब हुए तब लक्ष्मण जी को 2 बार शक्ति बाण का आघात हुआ था। शक्ति बाण का जो दर्द था उनके हृदय पर बना हुआ था। भगवान से पूछा उन्होंने कि प्रभु आप सारे भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और आपके अनुज ही उस कष्ट से पीड़ित हैं, इसका उपाय बतलाइए। तब भगवान रामचंद्र जी के द्वारा उनके निर्देश पर बालू की प्रतिमा बनाई भगवान लक्ष्मण जी महाराज ने और उन्होंने गंगा के जल से उनका अभिषेक किया। तो जैसे ही शिवलिंग का उन्होंने उस जल से अभिषेक किया तो शिवलिंग अन्य भागों में बढ़ गया, विभक्त हो गया और जिस छिद्र पर गंगा की बूंदें रुक गईं वही गंगा जल के रूप में आज 2 कुंडों में आज हमको दिखाई देती हैं। तो उन कुंडों का जो स्तर है ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, चाहे उसमें जितना जल डालिए चाहे जितने जल निकाल लीजिए। तो लक्ष्मण जी का जो दर्द था हृदय का, उस जल के पान करने के उपरांत उनका हृदय का जो दर्द था वो समूल रूप से समाप्त हो गया, शांत हो गया। ऐसी कथाएं गांव में या आसपास के लोगों के द्वारा भी हमने यह सुनी है कि पहले लोग उस दर्द से निजात पाने के लिए उस जल का पान करते थे या उस जल को लेकर के जाया करते थे और वे वहाँ जल का पान करते और उस जल के माध्यम से उनकी रोग की मुक्ति भी होती थी। हमको बताते भी थे ऐसा लोग कि महाराज हम उनके जल का पान किए और हमारा वह जो रोग था वह समूल रूप से समाप्त हो गया है करके। तो ये उस गंगा जल का ही प्रताप है, प्रभाव है, जिसका जल का उपयोग भगवान लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान शिव जी के अभिषेक के निमित्त में किया था। वही जल आज भी उसमें भरा हुआ है, ऐसी लोक मानता है और हमको दिखाई भी देती है। यह साक्ष्य है, प्रत्यक्ष है। ये आज सावन सोमवार का पहला दिन है। आज किस प्रकार से उनकी यहाँ पे सजावट की गई है और किस प्रकार से पूजा अर्चना किया जा रहा है? पूजा अर्चना की जहाँ तक बात है तो पट 5 बजे खुली और खुलने के उपरांत में भगवान की पूजा अर्चना हुई पुजारियों द्वारा और तदुपरांत भगवान की आरती तो नित्य ही होती है सुबह प्रातः काल में। तो आरती के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लगना प्रारंभ हो गया था। और पूजा अर्चना में हम यह कहें कि हम यह चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके
श्रद्धालु पूजा करें और अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें, ताकि ज़्यादा भीड़ यहाँ जमावड़ा ना हो और किसी को भी असुविधाओं का सामना करना ना पड़े। इसी उद्देश्य से हम प्रशासनिक अमला का भी हम सहयोग ले रहे हैं, जिसके तहत वे भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और पुजारीगण भी हमारे इस सहयोग में सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे साथ खरौत लक्ष्मणेश्वर मंदिर के महाराज जी थे। गर्भगृह के भी दर्शन कराएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। और महादेव के हम गर्भगृह के मुख्य द्वार पे हैं और यहाँ पे काफ़ी भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगातार भक्त यहाँ पे अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और लगातार हर साल की भांति कोरोना गाइडलाइन का यहाँ भी पालन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की काशी कहे जाने वाले 1 लाख से अधिक छिद्र वाले भोलेनाथ के यहाँ लक्ष्मणेश्वर महादेव के यहाँ भी दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर से भी लोग आए हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ यहाँ के मान्यता है और किस प्रकार से लक्ष्मणेश्वर महादेव को देखते हैं। आज आप दर्शन करने पहुँचे हुए हैं लक्ष्मणेश्वर महादेव के, किस प्रकार से देखते हैं महिमा यहाँ? त्रेता युग से हम रामायण में पढ़ते आए हैं कि यहाँ जैसे शबरी मंदिर है, वहाँ जूठे बेर खाए थे, यहाँ भी प्रभु जी का आगमन हुआ है। वही सब देख करके यहाँ महिमा है और मानते भी हैं, यहाँ आना चाहिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि 2 वर्ष हो गए कोरोना को और लगातार भी अन्य राज्य से भी लोग आ रहे थे। अब किस प्रकार से दर्शन पा रहे हैं आप? कुछ तो प्रभावित हुआ है कोरोना काल के चलते, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु आते ही हैं, कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए आ रहे हैं। बाहर से जो आते थे, कोरोना का समय चल रहा है, किस प्रकार से मंदिर प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई आप यहाँ पे आए हैं? कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा था, जैसे पिछले वर्ष भी किया गया है, इस साल भी। व्यवस्थाएं जिस प्रकार से हमने बात करने की कोशिश किया, उनका कहना है कि प्राचीन काल से ये मंदिर है और दर्शन बहुत दिन से ही आके वो पा रहे हैं। और मैं गर्भगृह के आपको दर्शन कराऊंगा। ये गर्भगृह हम प्रवेश कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों के बाद आपको लक्ष्मणेश्वर महादेव के दर्शन होने जा रहे हैं, जिस खबर को हम लोग पूरे प्रमुखता के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं। और घर बैठे आरजे न्यूज़ के सभी दर्शक लक्ष्मणेश्वर महादेव के 1 लाख से 1.25 लाख छिद्र वाले शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे हमारे साथ। तो यहाँ पे लक्ष्मणेश्वर महादेव जी स्वयं विराजमान है और 1.25 लाख की छिद्रों में यहाँ पे वो उपस्थित हैं और आज सावन सोमवार के पावन अवसर पर आज अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के काशी कहे जाने वाले इस लक्ष्मणेश्वर महादेव की प्राचीन काल से ही यहाँ इनकी महिमा मानी जाती है और रामायण काल में इनका कई जगह उल्लेख भी है। और खरौत नगर के वासी इस बात के भी धनी हैं कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के काशी कहे जाने वाले खरौत नगर पे वो रहते हैं। हमारे साथ हमारे कैमरामैन को मैं कहना चाहूँगा कि लक्ष्मणेश्वर महादेव जी की नज़दीक से तस्वीर दिखाएं और दर्शन कराएं अपने श्रद्धालुओं को, क्योंकि यह क्षण काफ़ी कीमती और अमूल्य है। हमारे भक्तगण इस दर्शन को पा करके कहीं ना कहीं धन्य मानेंगे और धन्य होने वाली बात ही है, क्योंकि लक्ष्मणेश्वर महादेव की घर बैठे दर्शन आरजे न्यूज़ की स्क्रीन पर, टेलीविज़न स्क्रीन पर आप कर रहे हैं। महाराज जी हैं यहाँ पे, महाराज जी से हम जानेंगे कि आज सुबह से ही लगातार यहाँ पे भक्त आ रहे हैं और भक्त किस प्रकार से दर्शन को इस बार पा रहे हैं। सवेरे से ही लोगों का तांता लगा हुआ है और जहाँ तक हमारा यह उद्देश्य रहा है कि दर्शन तो सभी को मिले, परंतु जैसा कि अभी प्रोटोकॉल चल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, तो भगवान का दर्शन भी हम दूर से ही करा रहे हैं, किसी को उसका स्पर्श करने का अवसर हम नहीं दे रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हर कोई यदि स्पर्श करता रहे, मान लो कहीं धोखे से किसी को ऐसा हो गया तो उस स्पर्श से और अन्य लोग उसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए हम यह नहीं चाहते कि कोई संक्रमित हो और इसी कारण से भगवान का दर्शन भी हम दूर से ही करा रहे हैं। दूर से लाइन लगवाए हैं और उसका घेरा करके अलग अलग स्थानों पर डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जिस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, जो जल चढ़ा रहे हैं, वो किस प्रकार से, क्योंकि दूरी भी बनाई हुई है मंदिर प्रशासन आप लोग के द्वारा, और किस प्रकार से उनका भक्तों का जल यहाँ तक पहुँच रहा है? जो भक्त लोग जल लेकर के आ रहे हैं या पत्र पुष्प लेकर के आ रहे हैं, तो बाहर में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। एक पीतल का बड़ा सा गंगा रखा गया है और उसमें हमने पाइप लगवा दी है
और जैसे ही उस जल उस गंगार में डाला जाता है, उसमें एक शिव की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। उस प्रतिमा पर जैसे ही जल गिरता है तो उन छिद्रों के माध्यम से गंगार में गिर करके वो उस गंगार के पाइपलाइन के द्वारा भगवान शिव जी तक पहुँच जाती है। तो ऐसी व्यवस्था हमने की है। जहाँ तक पत्र पुष्पों का बात रहा है, तो जहाँ तक हो सकता है हम यहाँ पर चढ़वाने का भरसक प्रयास करते हैं। नहीं होने की स्थिति में वहीं पर हम उसको चढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मणेश्वर महादेव जी की 1 से 1.25 लाख छिद्र वाले शिवलिंग के दर्शन हमने आपको प्रतिवर्ष के भांति आज भी लक्ष्मणेश्वर महादेव के आज दर्शन कराए हैं। और प्रतिवर्ष और प्रति सप्ताह हमारा एपिसोड लगातार जारी रहेगा। आपके छत्तीसगढ़ के कोई भी जगह से यदि प्राचीन मंदिर है हमारे, और टेलीविज़न स्क्रीन पर जिस नंबर पर आप या फिर मोबाइल पर खबर देख रहे हैं, उसके नीचे स्क्रीन पर नंबर प्लेसमेंट हो रहा है और प्राचीन मंदिरों की आप जानकारी दे सकते हैं और हमारे आरजे न्यूज़ की टीम आपके मंदिर तक पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं मैं आज जो बताने जा रहा था कि लक्ष्मणेश्वर महाराज जी की जो विशेषताएं हैं, महाराज जी ने प्राचीन काल से लेकर अब तक की जो बताई है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और दर्शन लाभ के लिए अन्य राज्य, अन्य प्रदेश और अन्य देश से भी यहाँ आते हैं और छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से इस नगर को गौरव भी प्राप्त है। लगातार अन्य प्रदेश से भी यहाँ पे लोग आकर दर्शन मात्र के लिए यहाँ पे एक दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं और दर्शन भी काफ़ी उनको अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई नगर प्रशासन और यहाँ मंदिर प्रशासन के द्वारा, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का भी वो लगातार फॉलो कर रहे हैं और फॉलो के लिए यहाँ पे पाइपलाइन बिछाई गई है और वहाँ से पानी यहाँ तक जल शिवलिंग तक पहुँच रहा है।